नमस्कार, आप सबको स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के पाठ्यक्रम को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य। इस काव्य के रचनाकार है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का पंचम सर्ग आज हम देखने वाले हैं। इस सर्ग में कवि युद्ध समाप्त होने के बाद का वर्णन कर रहे हैं। कवि के मन की कशमकश और विजयी युधिष्ठिर के मन में चल रहे भावों का विवरण है। विजयी युधिष्ठिर के स्वागत में खड़ी द्रौपदी और उस समय उनके मन की मनोदशा का चित्रण हुआ है। विजय के बाद युधिष्ठिर आत्मग्लानि में पड़कर शरशय्या पर लेटे भीष्म पितामह से प्रश्न कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं आज के इस वीडियो क्लास में आज के लेसन ओवरव्यू और ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे। पहले कुरुक्षेत्र काव्य में पिछली कक्षा का संक्षिप्त परिचय देख लेंगे। पंचम सर्ग के छंद 1 से 11 के संदर्भ का परिचय देखेंगे। पंचम सर्ग के छंद 1 से 11 की व्याख्यात्मक टिप्पणी देखेंगे और सहायक ग्रंथ और उसके साथ में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के पिछली कक्षा का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, इसमें पहली कक्षा में हमने देख लिया, इससे पहली कक्षा में हमने देख लिया कि भीष्म युधिष्ठिर से युद्ध के कारणों का विश्लेषण कैसे करते हैं। फिर भीष्म युधिष्ठिर से प्रतिशोध की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। जब युधिष्ठिर अपने मन के परिताप और ग्लानि को प्रकट करता है तो भीष्म उसकी इस शंका का समाधान करते हैं। कुछ क्रियाओं की प्रतिक्रिया में भी युद्ध अपने आप छिड़ जाता है। समाज में अनीति, शोषण, कृत्रिम शांति आदि ऐसी परिस्थितियों में मानवता की रक्षा करने के लिए विद्रोह करना, क्रांति को जन्म देना धर्म है। आज पंचम सर्ग के छंद 1 से 4 के संदर्भ का परिचय आप देख लेंगे। छंद 1, इस छंद में कवि शारदा से कहते हैं कि पृथ्वी में हुए जो इतिहास के पन्ने पलटें और वर्तमान में देखें, युद्ध कोलाहल ही मचा रहता है। दूसरे छंद में देखते हैं हम कि कवि बताते हैं मनुष्य कितना भी खोए या पाए मगर चुप हो नहीं सकता, चुप होता नहीं। ठीक है। छंद 3 में हम देखते हैं, इस छंद में दिनकर जी युद्ध या विनाश के घुड़दौड़ का वर्णन कर रहे हैं। छंद 4 में कवि जो विजय के उपरांत में होने वाले होम हवन का व्यंग्य कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में फिर 5 से 8 जो छंद हैं इनका संदर्भ देखते हैं। छंद 5 में कवि अपनी लेखनी और युद्ध की निरंतरता का वर्णन कर रहे हैं। छंद 6 में दिनकर जी हार और जीत के अंतर का विश्लेषण कर रहे हैं। छंद 7 में बिना सोचे समझे युद्ध में कूदने वालों और युद्ध काल के सीमोल्लंघन की ओर कवि संकेत कर रहे हैं। छंद 8 में कवि जीत को ठुकराने वाले युधिष्ठिर की मनस्थिति बता रहे हैं। अब पंचम सर्ग के छंद 9 से 11 के संदर्भ का परिचय देख लेंगे। छंद 9 में दिनकर युधिष्ठिर के परलोक की कल्पना का विवरण दे रहे हैं। छंद 10 में हठ, छल, कुतंत्र से मानवता की श्रेष्ठता की ओर संकेत कर रहे हैं।
छंद 11 में युद्धोपरांत रणभूमि की भयानकता का विवरण कर रहे हैं। अब हम इस पंचम सर्ग के छंद 1 से 4 की व्याख्यात्मक टिप्पणी देखेंगे। छंद 1। इस भाग में हम देखते हैं कि कवि सबको सद्बुद्धि प्रदान करने वाली शारदा या सरस्वती देवी से शिकायत कर रहे हैं। दुखी मनुज इतिहास में जाए या वर्तमान में खोजें, युद्ध का ही कोलाहल मिलता है। अतः दुनिया में युद्ध निरंतर चलते ही रहे। छंद 2। यहाँ भी कवि युद्ध के कोलाहल का ही वर्णन करते हैं। युद्ध के शब्द, भारी विस्फोट आवाजें, भयानकता आदि से ही किसी की जीत होती है। फिर भी मनुष्य का रक्त दाह कम नहीं होता। छंद 3। यहाँ कवि मद भरे नृपों के शास्त्रास्त्र संग्रह के अपाय पर इशारा कर रहे हैं। नर हवन का, नर का रक्त बहाने के विध्वंसक कृत्यों के सिलसिले के रोकने की चिंता कर रहे हैं। छंद 4। इस कविता भाग में कवि युद्ध के विजयोत्सव पर व्यंग्य कर रहे हैं। इसमें होने वाले कार्यों को कवि विलोमार्थ में सोच रहे हैं। वे कहते हैं कि सम्राट भाल पर चढ़ी लाल जो टीका चंदन है, या लोहित प्रतिशोध किसी का। ऐसे इसलिए उनके अनुसार युद्ध विजयोत्सव भी एक तरह का प्रतिकार है, प्रतिशोध है। पंचम सर्ग के छंद 5 से 8 की व्याख्यात्मक टिप्पणी देखेंगे। छंद 5। इस भाग में कवि बता रहे हैं कि कवि की कलम की तरह खड्ग भी चलता रहा है। लोगों की तारीफ, प्रशस्ति, आरती आदि से लोग युद्ध के लिए बार बार तत्पर रहते हैं। इससे फिर जनसंहार को प्रेरणा मिलती है। छंद 6। यहाँ कवि युद्धोपरांत के बहुरूपों का वर्णन करते हैं। विजयी को, शौर्य को लोग अमर कहकर गुणगान करते हैं। युद्ध में हारने वाले का द्वेष और भी खार हो जाता है। जो जीतता है वो पूजनीय बन जाता है। जीत से वध का कलंक दिमाग से निकल जाता है। छंद 8। यहाँ कवि बताते हैं कि विजयी कभी आंख कान मूंद कर सही गलत न्याय अन्याय की विमर्शा नहीं करता। स्वयं की सोच पर वह अपने अनुकूल युद्ध करता है और युद्ध में आकर युद्ध के सारे नियम भूल जाता है। छंद 8। इस भाग में कवि बता रहे हैं कि एक ज्ञानी मनुष्य आंखों में पानी भरे खड़ा है, अपने दर्प को पैरों तले दबाए करुणा का दीप जलाए खड़ा है। ठीक इसी के सामने कोई वरमाला लिए खड़ी है, जिसे पहचानने की स्थिति में युधिष्ठिर नहीं है। फिर हम देखते हैं पंचम सर्ग के छंद 9, 11 की व्याख्यात्मक टिप्पणी। छंद 9। यहाँ युधिष्ठिर केवल दैहिक रूप से खड़े हैं। वे सोच रहे हैं कि विद्वेष पिघलना और कठोरता को गलाना। इस लोक में मनुज अनुराग रहित, भावना रहित हो गया है। वे सोच रहे हैं कि विद्वेष को पिघलाना और कठोरता को गलाना है। छंद 10। यहाँ युधिष्ठिर की सोच है कि जनता पर करुणा का शासन चलाना है, उन पर स्नेह और विनम्रता से अंकुश डालना है। रक्त बहाकर साम्राज्य करने की अपेक्षा भीख मांगकर जीवन बिताना श्रेष्ठ है। छंद 11। यहाँ युधिष्ठिर कुरुभूमि से कह रहे हैं
कि तुम यम से भी भयानक हो गए हो। तेरे अंचल में आग की लपेटें, सर पर धुआं भरा है। तू जिसे वर्ण करना चाहती हो वह सुमधुर प्रतिफल की खोज में है। इस तरह हम सब छंदों का विवरण देख लिए। अब संदर्भ ग्रंथों का नाम बताते हैं। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र एक अध्ययन, डॉक्टर बी लक्ष्मैया शेट्टी। हिंदी साहित्य कुंज, अंतरजाल की सहायता, दिनकर और उनका कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर देशराज सिंह भाटी। और इसके साथ में कविताकोश.org, रामधारी सिंह दिनकर, यहां भी आप ढूंढ सकते हैं। हिंदी ऑनलाइन ऑनलाइन जानकारी.com, रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार युद्ध विजयोत्सव क्या है? विकल्प है अपराध, चोरी, प्रतिकार, साहस। उत्तर क्या है? उत्तर है सी, प्रतिकार। अगला प्रश्न है, युद्ध में जीतने वाला क्या बन जाता है? युद्ध में जीतने वाला क्या बन जाता है? विकल्प है कैदी, राजा, पापी, पूजनीय। उत्तर क्या है? उत्तर है डी, पूजनीय। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।